धनबाद के एसएनएमएमसीएच में कुव्यवस्था की वजह से 3 मरीजों की मौत हो गई। आपको बता दें कि गिरिडीह से गंभीर अवस्था में उपचार के लिए तीनों एसएनएमएमसीएच पहुंचे थे और इस दौरान उन्हें कैथ लैब स्थित नए सेंट्रल इमरजेंसी में ऑक्सीजन बेड नहीं मिली और इसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि महज 15 दिन पूर्व कैथ लैब में शिफ्ट हुआ था और सेंट्रल इमरजेंसी कैथ लैब में महज 15 दिन पहले शिफ्ट हुआ है और एक सप्ताह पूर्व डीसी वरुण रंजन ने निरीक्षण भी किया था और व्यवस्था को सुधारने का निर्देश दिया था। उसके बाद भी एसएनएमएमसीएच में कुव्यवस्था देखी गई, जिसके बाद 3 मरीजों की मौत हुई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए। राजकुमार, धनबाद के एसएनएमएमसीएच में लगातार कुव्यवस्था की शिकायत आती रहती है और अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते रहते हैं वहां पर आए हुए मरीजों के परिजन। इसको लेकर अब ऐसी खबर आ रही है कि 3 लोगों की मौत हुई है वहां पर लापरवाही की वजह से। क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? काजल, ये धनबाद का एसएनएमएमसीएच सूबे के बड़े अस्पतालों में शुमार है। धनबाद के अलावा गिरिडीह, जामताड़ा, दुमका तक के जो मरीज हैं वो यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं रेफर होकर। कुछ दिन पहले जो एम्स की जो सेवा शुरू हुई है तो देवघर आदि जगहों के कुछ मरीज जो हैं उधर चले जा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोड जो है इधर है अभी भी। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए अभी अस्पताल प्रबंधन ने निर्णय लिया था कि पुराने जो इमरजेंसी है उसे कैथ लैब में शिफ्ट कर दिया जाए। कैथ लैब में 100 बेड की इमरजेंसी सेवा रखने की बात कही गई थी, आईसीयू बेड रखने की बात कही गई थी और पिछले 16 दिन पूर्व इसकी शुरुआत भी कर दी गई थी। लगभग 40 बेड वहां पर फंक्शन में हैं अभी और चूंकि जिला प्रशासन ने 100 बेड का निर्देश दिया था, अस्पताल प्रबंधन ने भी कहा था कि 100 बेड की तैयारी हो चुकी है, बावजूद कैसे मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं, किन कर्मियों की वजह से यह लापरवाही हो रही है। और जब मरीज वहां पहुंच रहे हैं तो चिकित्सक, खासकर जो डॉक्टर उस वक्त सर्जन जो वहां मौजूद होते हैं, जो फिजिशियन मौजूद होते हैं, जिनकी ड्यूटी होती है इमरजेंसी में, जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो कहाँ रहते हैं? अगर जूनियर डॉक्टर वहां पर इलाज करने में लापरवाही करते हैं तो क्यों नहीं उन पर संज्ञान लिया जाता है? इन तमाम बातों को कहीं ना कहीं देखना होगा। जिस तरह से 3 मरीजों की मौत हुई, उसके बाद देर रात एक कैदी की मौत हो गई। तो अगर इमरजेंसी में मरीजों की इस तरह से मौत होती रहेगी और डॉक्टर जो है अपने ड्यूटी बजाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं संवेदनहीनता दिखेगी और जो कर्मी है उन्हें भी सेवा भाव से काम करना होगा। जो मरीज अधिक जरूरतमंद है उन्हें पहले बेड उपलब्ध कराने की जरूरत है। जो ऐसे मरीज जिनकी इमरजेंसी में रखने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना भी उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो और अगर अभी अधिक लोड बढ़ रहे हैं तो और अधिक जो वहाँ व्यवस्था है, बेड की संख्या है, वहां तक ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे नहीं हो पा रही है? कहीं ना कहीं इसके लिए जियोलॉग जिम्मेवार है, जिनकी वहां पर मौजूदगी होनी चाहिए थी, जो वहां पर ऑन ड्यूटी होने चाहिए थे, वो लोग क्यों नहीं थे? इन तमाम चीजों पर अस्पताल प्रबंधन को, अधीक्षक को, प्राचार्य को संज्ञान लेना होगा, उन लोगों पर सख्ती बरतनी होगी। और जिस तरह से मरीजों की मौत होती है उसके बाद हंगामे होते हैं और चूंकि मेडिकल कॉलेज है, छात्रों की अधिक संख्या होती है मेडिकल कॉलेज में और वहां पर स्टूडेंट का भी कई बार मरीजों पर हावी हो जाते हैं और उनके साथ भी मारपीट की घटना हो जाती है। तो एक डर यहाँ भी बना हुआ होता है। दूसरी बात आती है सुरक्षा की। अगर इस तरह के हंगामे होते हैं तो महज आज के समय में 20 या 25 की संख्या में होमगार्ड के जवान तैनात है जो 3 शिफ्ट में वहां ड्यूटी करते हैं। इससे पूर्व सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा कर्मी होते थे जो कि निजी सुरक्षा कर्मी होते थे, लेकिन चप्पे चप्पे पर तैनात होते थे। सरकार की नई नीति है कि सिर्फ होमगार्ड के जवान ही मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा में शामिल होंगे, तो उनकी संख्या भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। टीओपी जो है वह भी अभी तक फंक्शन में नहीं है वहां पर, तो टीओपी अगर फंक्शन में हो जाए तो सरायकेला थाना बगल में ही है, वहां से जवान और पदाधिकारी वहां पर रहेंगे तो हंगामे की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इन तमाम चीजों पर काम करने की आवश्यकता है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो अस्पताल को और अधिक चिकित्सकों की आवश्यकता है और जो चिकित्सक मौजूद है उनमें संवेदनशीलता जरूरी है। अगर ड्यूटी है और वो प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए बाहर निकले हुए हैं, आसपास के अस्पतालों में अगर वो कहीं अपनी सेवा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसे संज्ञान में लाने की आवश्यकता है। जो जिले के पदाधिकारी हैं, खास करके जो उपायुक्त हैं, दिन में रात में वो अगर वो इस मामले में सरप्राइज विजिट कर लें, औचक निरीक्षण कर लें
तो कई दफा इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगेगी। कुछ डॉक्टरों पर शोकॉज होंगे जिनकी ड्यूटी है, अगर वो ड्यूटी से नदारद पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई अगर होती है या उन पर शोकॉज होता है तो वो भी डर के मारे ड्यूटी जरूर करेंगे। तो यह भी जरूरी है कि देखिए राजकुमार, ऐसी सूचना आ रही है कि 3 लोग जो जिनकी मौत हुई है उसमें एक दुमका से रेफर हुआ कैदी भी शामिल है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जामताड़ा जिले का रहने वाला वह कैदी था, उसकी भी मौत देर रात हुई है। मैंने इसका जिक्र भी पूर्व में किया है कि पीएमसीएच में, क्षमा करेंगे, अब वर्तमान में एसएनएमएमसीएच में अब जो कैदी वार्ड की व्यवस्था वो अभी तक नहीं हो पाई है। अगर हम बात करें पटना के पीएमसीएच की, चाहे रिम्स की बात करें या एमजीएम की बात करें, तो वहां पर इस तरह की बात नहीं है। सामान्य कैदियों, जो कैदी आते हैं सामान्य मरीजों के साथ उनका इलाज नहीं होता है। जब तक वो इमरजेंसी में रहते हैं तब तक ही उनका सामान्य मरीजों के साथ इलाज हो सकता है। उसके बाद उन्हें कैदी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। एक तरह से अव्यवस्था बनती है जब पुलिस के जवान आर्म्स के साथ कैदियों के बीच में खड़े रहते हैं और वहीं पर सामान्य मरीज भी रहते हैं। कई तरह के हार्ट के मरीज होते हैं और अन्य मरीज होते हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था जरूरी है। एक कैदी वार्ड की व्यवस्था हो अस्पताल में, जहां पर कि डेडिकेटेड कैदी ही वहां पर कैदियों का ही इलाज हो और उसके लिए अलग से सुरक्षा की व्यवस्था हो। तो इन तमाम चीजों की व्यवस्था जरूरी है। और अगर कोई कैदी इलाज के लिए आता है तो उसका प्रोटोकॉल होता है, उसके इलाज में चिकित्सकों की एक टीम होनी चाहिए। सामान्य चिकित्सकों के भरोसे कैदियों को नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि वो न्यायिक हिरासत में होते हैं। कई तरह के जवाब पुलिस को भी देना होगा। तो इन तमाम बातों को लेकर पुलिस को और जो अस्पताल प्रबंधन है और राज्य सरकार को भी संजीदा होने की आवश्यकता है। एसएनएमएमसीएच में जो कैदी वार्ड की व्यवस्था कैसे करनी है, इमरजेंसी सेवा और कैसे बहाल हो, स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी हैं, खास करके अगर हम बात कर ले एसएनएमसीएच की, तो वो लापरवाही तो जरूर दिखाते हैं। यहाँ पर जो कंपनी यहाँ पर मैन पावर सप्लाई कर रही है, वो हाल ही में उनके ऊपर श्रम विभाग ने नोटिस किया था कि आप अपने कर्मियों को उचित वेतन नहीं दे रहे हैं। जब उचित वेतन नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि काम करने में मन नहीं लगेगा। फ्रंटलाइन नामक जो संस्था है वही उन्हीं के द्वारा यहाँ पर मैन पावर सप्लाई किया जाता है और उनको नोटिस किया गया है श्रम विभाग की तरफ से। तो ऐसी परिस्थिति में जब उन्हें उचित पैसा नहीं मिलेगा तो वो भी बहुत मन से काम नहीं करेंगे। इसके अलावा जो सफाई कर्मी है, जो हाउसकीपिंग का काम कमांडर नामक एक कंपनी करती है, उनके लोगों को भी नोटिस किया गया था। उनके जो पदाधिकारी उनको नोटिस किया गया था, वो भी सफाई कर्मियों को उचित पैसा नहीं दे रहे थे। तो कई जगहों पर लूपहोल है जिसको डिटेक्ट करने की आवश्यकता है और इन तमाम चीजों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। एक और बड़ी बात कि जो राज्य के जो सचिव हैं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सचिव हैं, जिनकी जिम्मेवारी है वो कभी कभी विजिट कर लें धनबाद में। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता धनबाद आए थे, वो कहते हैं कि जब मैं जाऊंगा तब आप लोग नहीं पहुंचेंगे। ऐसे में एसएनएमसीएच पहुंचूंगा। सिर्फ एक बार उन्होंने इस तरह का विजिट किया था एसएनएमसीएच में, लेकिन उसके बाद उनका कोई निरीक्षण नहीं देखने को मिला। पिछले 2 बार से वो धनबाद आ रहे हैं। जिला समन्वय समिति, लोकसभा समन्वय समिति की बैठक होती है, वो अपने पार्टी के कार्य से आते हैं। प्रभारी मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। बन्ना गुप्ता भी धनबाद आएंगे तो एसएनएमसीएच का दौरा नहीं करेंगे। सर्किट हाउस या कांग्रेस कार्यालय या फिर अन्य जगहों पर जो उनका कार्यक्रम है वहां पर वो कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद सीधे यहाँ से निकल जाएंगे। तो ऐसे में अस्पतालों की व्यवस्था कहाँ से सुधरेगी, इसका अंदाजा स्वतः लगाया जा सकता है। जी काजल। जी राजकुमार, आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपका अपना आवास हो, घर पर माँ की कृपा और लक्ष्मी जी का वास हो। जगन्नाथपुरम स्पेसियस मेगा टाउनशिप NH2 पंडुखी बरवाडा धनबाद की ओर से आप सभी देशवासियों को दुर्गा शारदीय नवरात्र, दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9430161093 और 9234213055 पर। स्वाद के साथ चाहिए स्वास्थ्य, तो आपके लिए है सियाराम फूड प्रोडक्ट्स का शुद्ध देसी गेहूं से निर्मित स्वादिष्ट फाइबर युक्त पौष्टिक श्री श्याम भोग चक्की फ्रेश आटा। 100% सिर्फ आटा। अलग अलग पैक में भी रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्ड वादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। अब मात्र 100 रुपए में पाएं अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है।
कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट